वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को समय और काम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं सिखलाऊंगा कि ऐसे प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 से 3 सेकंड में किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समय और काम के प्रश्न को साधारण विधि से कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। राम करे कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार के समय और काम से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं आपको एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न को ही हल करने के लिए रहता है। हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को आपको समझना पड़ेगा। वो नियम क्या है वो चीज समझिए। जैसे मान लिया जाए कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है। अब 10 दिन में जब कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये पूरा मेरे पास एक काम है, यानी कि खेत है। अब इस खेत को कोड़ने में राम को कितना दिन लगता है? पूरा खेत कोड़ने में 10 दिन का समय लगता है। यानी कि राम पूरा जब खेत कोड़ता है तो पूरा खेत कोड़ने में उसको कितना दिन? 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब मान लीजिए कि जब राम किसी काम को पूरा काम कर रहा है तो 10 दिन समय लग रहा है, तो इसका 1 दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 1 दिन की कार्य क्षमता बराबर क्या होगा? तो 1 दिन की कार्य क्षमता क्या होगा वो चीज समझिए। जैसे मान लो पूरा खेत 10 दिन में कोड़ रहा है, तो 1 दिन में कितना कोड़ेगा? बहुत कम कोड़ेगा। ये चीज समझना है, बहुत कम कोड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि उसका 1 दिन के काम भाग हम निकालेंगे कि 1 दिन के काम का भाग क्या होगा? तो 1/10 होगा। इतना चीज हो जाएगा। यानी कि 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/10 भाग ही काम पूरा करेगा। तो चलिए हम इसी चीज को अब लिख करके प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे, चूंकि राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों में पूरा करता है। राम किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है। अब इसका 1 दिन के काम हम ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए यहां पे लिख दीजिएगा कि राम द्वारा, यानी कि राम द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 भाग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/10 भाग हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे? श्याम का भी निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार से श्याम का जो भी काम कर रहा है उसको हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे क्या? चूंकि श्याम उसी 15 दिनों में पूरा करता है। यहां पे दिया गया 15 दिनों में पूरा करता है। 15 दिनों में पूरा करता है। अब श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इसका भी 1 दिन का कार्य निकालेंगे। तो 1 दिन का कार्य निकालिएगा। इसीलिए 1 दिन का कार्य, यानी कि श्याम द्वारा 1 दिन का कार्य किया गया रहेगा तो कितना होगा? तो 1 दिन का कार्य बराबर क्या आ जाएगा? 1/15 भाग इसका 1 दिन का कार्य हो गया। ये क्या आ जाएगा? भाग होगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे सोचने वाली बात थोड़ा सा है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर ले रहा है, और उसी काम को श्याम कितना दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। अब जब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो वही चीज को अब करेंगे कैसे वो चीज समझिए। तो जब कभी भी यहाँ पे दोनों को साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाए, तो दोनों को जो भी काम का भाग निकाले 1 दिन का, उसको हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। कैसे? तो लिखेंगे दोनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य बराबर
अब दोनों के द्वारा मिलकर किया गया कार्य बराबर क्या है, तो इसका एक दिन का कार्य और यानी कि राम द्वारा किया गया एक दिन का कार्य का भाग और श्याम द्वारा एक दिन का किया गया कार्य का भाग, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन 1/10 और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 1/15 है। इस तरह से अब इसको भिन्न का जोड़ा बनाना जानते हैं तो आसानी से बनाएंगे। 1/10 और 1/15 हो गया, यहाँ पे 1/10 करिएगा, प्लस का 10 करिएगा, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 होगा। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 10 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 होगा। 30 में जब 10 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस करेंगे। 15 से 30 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। अब ये क्या करिए ये दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 3 और 2 5 और बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 30/5 हो गया, इसको और काट करके छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, 6 5 30 कर जाएगा। अब 1/6 जो है इसको हम क्या करेंगे, तो ये तो अभी 1/6 जो है अब इसको क्या करना है उलट देना थोड़ा सा, यानी कि उलटिएगा तो इसको देखिए 6 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कहने का मतलब कितना 6 होगा। तो इन दोनों द्वारा किया गया काम जब ये कर रहे हैं साथ में तो कितना समय लग रहा है, तो 6 दिन में दोनों मिलकर के काम को क्या कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, यानी 6 दिनों में क्या कर रहे हैं काम को पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साधारण विधि से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। अब मैं इसको ट्रिक के माध्यम से हल करने का तरीका बतला रहा हूं कि ट्रिक के माध्यम से हल करिएगा तो मात्र 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। प्रश्न क्या दिया है, राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को ट्रिक क्या है वो चीज समझिए। जैसे ट्रिक होता है कि राम किसी काम को x दिन में तथा श्याम किसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो ट्रिक क्या बनेगा वो चीज समझिए। ऐसे प्रश्न के लिए ट्रिक बनेगा कि राम किसी काम को x दिन में और श्याम उसी काम को y दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे x गुने y और बटा फिर क्या करेंगे x प्लस का y कर देंगे, क्या करेंगे x प्लस का y करेंगे। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे देखिए राम किसी काम को x दिन में, तो मान लीजिए कि जितना दिन दिया गया है उसको हम x मान लेंगे। यहाँ पे राम द्वारा किया गया काम कितना है 10 दिन है, तो 10 दिन यानी कहने का मतलब कि x हो गया, और श्याम उसी काम को कितना दिन 15 दिन में कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे y मानेंगे। अब यहाँ पे x का मान कितना 10 हो गया और y का मान क्या है 15 है। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा है x प्लस का y यानी कि 10 प्लस का हम क्या करेंगे y कर देंगे, y की जगह पे कितना 15 करेंगे। ऊपर में गुना में दिया लिखिएगा 10 गुने के 15 और नीचे क्या आ जाएगा 10 और 15 को जोड़िएगा क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। काट दीजिएगा 5 से 5 दिया 15 5 5 25, 5 से काटिएगा 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऊपर कितना बचेगा 2 गुने 3 बचेगा और 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, यानी कि यही 6 दिन क्या हो जाएगा दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।